अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बिरादरान ईमानी से, चाहे वो किसी भी यानी कि ज़ाहिरी किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, शिया सुन्नी या कोई भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सभी कलमा गो हैं। जितने भी दुनिया के गोशे गोशे में कहीं भी मुसलमान हैं, तो उन सभी लोगों से मेरी एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये जो वसीम मुर्तद है, जो कि जिसने कि आप लोगों ने नाम सुना होगा और जिसने पहले कुरान की 26 आयतों को झुठलाया और गलत कहा और उसके बाद 26 आयतों को हटाने की बात की, और शायद उसने नया कुरान भी लिखने का दावा किया है या लिखा है, जो भी, यानी कि 26 आयत को हटाकर। ये सब तो हो ही रहा है, बहुत दिनों से सुना जा रहा है। उसके बाद अभी कल मेरी नज़र से एक किताब गुजरी है जिसे उस मलऊन लानती वसीम ने लिखा है, और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा बेहुरमती और बहुत ही यानी गलत बातें लिखा है उस मरदूद ने, तो मुर्तद ने। तो मैं तमाम आलम इस्लाम से, तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ कड़ा एक्शन लिया जाए और उसके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे प्रोटेस्ट किया जाए, एहतजाज किया जाए, और उसे लाजिम से लाजिम जो है तो सज़ा होना चाहिए। वो भी एक ऐसे देश में, इंडिया में, जहाँ के मेरे हिसाब से कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं होगा जहाँ के इतनी मुसलमान रहते हों, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, यानी कि लगभग 30-35 करोड़। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे सरकारी हिसाब से आप 14,000, 18,000, 20,000 या जितना भी, लेकिन फिर भी जहाँ 25-30 करोड़ मुसलमान रहते हों, वहाँ एक बंदा रहने वाला, वो भी जिसके ऊपर मुर्तद का भी फतवा लग चुका है, और वो हुजूर के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी यानी कि गुस्ताखी करे और बिल्कुल यानी कि महफूज रहे, ये बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, हैफ़ है हम मुसलमानों पर अगर से हम उसके ख़िलाफ़ कुछ न कर सके, और लाजिम उसके ख़िलाफ़ कुछ न कुछ करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा कैसे, देखिए सलमान रुश्दी का आप लोगों को याद होगा, मैंने तो उस किताब को खुद अपने ज़ाती तौर पर नहीं देखा, नहीं पढ़ा है, लेकिन नाम सुना है कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह उसने रंगीला रसूल नाम से एक किताब लिखा था। तो उस टाइम इमाम ख़ुमैनी ने जो है उस पर वाजिबुल क़त्ल का फ़तवा दिया था उसके लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि वाजिबुल क़त्ल का फ़तवा आज भी जारी है, इसलिए कि मुफ्ती यानी कि आलम भले ही इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनका फ़तवा जो है तो ज़िंदा रहता है। तो इस तरह वसीम मुर्तद जो कर रहा है ये बहुत ही अजीब व गरीब है। उस पर सिर्फ मुर्तद का फ़तवा लगा देना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए कि किसी को मुर्तद, काफिर, मुशरिक हो जाना इस बात का अलाउ नहीं कर देता है कि वो किसी धर्म के इसका या किसी पैगंबर का, वो भी उलुल आज़म पैगंबर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतनी घटिया, इतनी गलत बात का ये करे और किताब लिख दे, बाज़ाब्ता किताब लिख दे और शाये कर दे। ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है, और इस पर बिल्कुल सभी मुसलमानों को एक्शन लेना चाहिए। और सिर्फ मैं एक बात का और ये बात करता चलूँ, आजकल बहुत ज़्यादा जो है तो सिर्फ लानत और मज़म्मत, ये दो लफ्ज़ जो है आम हो गए हैं। सिर्फ लानत और मज़म्मत से बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो लानत उसके लिए होती है, ये मरदूद जब मर जाए, ये मुर्तद जब मर जाए, मेरी आने वाली नस्लें जो हमारी, यानी कि मेरी नहीं, हमारी तमाम मुसलमानों की आने वाली नस्लें जो हैं, जब इसके बारे में सुनेंगी तो वो ऑलरेडी ज़िंदा नहीं रहेगा कि उसे कुछ किया जा सके, मारा जा सके या उसके ऊपर केस किया जा सके। तो वो सिर्फ लानत से ही काम चलने वाला है उस टाइम। ठीक है, लानत मेरे हिसाब से, अगर से मैं लानत का डिटेल्स बताऊँ तो मेरे हिसाब से लानत ये होती है कि जो सामने वाला जो गुस्ताख़ रसूल हो या कोई भी ऐसे गुनाह करने वाला हो जो कि सामने ना हो, ऑलरेडी वो मर चुका हो, तो फिर उसके लिए लानत ही भेजी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब वो ज़िंदा है तो हम घर में बैठ के सिर्फ लानत लिख दें और सिर्फ मज़म्मत बोल दें तो इससे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अमली मैदान में आना पड़ेगा। ठीक है, अमली मैदान में। अब कोई ये बोल के छोड़ दे वो तो मुर्तद हो ही गया है, भाई मुर्तद हो गया तो किसी मुर्तद, किसी काफिर, किसी मुशरिक को ये अलाउ नहीं है कि वो कुछ भी उल्टा पल्टा लिखे या बोले। ठीक है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपील करता हूँ सभी से कि सभी लोग, सभी मुसलमान जो हैं, तो चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, अमली मैदान में आए। ठीक है, सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप खेलने से भी काम नहीं चलने वाला है, या सिर्फ ज़बान से वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए मैसेजेस भेजने से या मज़म्मत करने से या लानत करने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि बिल्कुल अमली मैदान में आना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, मैं इस वक्त इंडिया में नहीं हूँ, इसलिए जहाँ तक अमली इसकी बात, इसलिए मैं जो है तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही पैगाम पहुँचा रहा हूँ आप लोगों तक कि अमली मैदान में मैं हिंदुस्तान के अंदर में अगर से कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें तो शामिल होने का अभी ये नहीं है, इसलिए कि मैं ऑलरेडी हिंदुस्तान में मौजूद नहीं हूँ। ठीक है, तो लेकिन जो लोग भी हैं वो अपने अपने तरीके से
तरीके का मतलब मैंने पहले बता दिया, लानत और मजम्मत से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अमली मैदान में आकर इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, इसके ख़िलाफ़ केस दर्ज करें, इसके ख़िलाफ़ लाजिम से लाजिम कार्रवाई होना चाहिए। और अब इस बात पे कोई ये ना कह दे कि लानत भेज के और मजम्मत भेज के वो बुढ़िया को कोई हवाला ना दे दे कि जो जा रही थी और पूछा किसी ने कि तू क्या करेगी जाके, तेरे पास कहाँ ख़रीदने की ये है यूसुफ़ को, तो उसने बोला कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरा नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा कि ख़रीदारों के जब यानी कि मार्केट में जब वो आए और ख़रीदार लोग जब आएँ तो ख़रीदारों के नाम की लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो वो घर से निकली, वहाँ तक गई, तब उसका नाम आया। वो घर में बैठ के कहती ना कि मैं भी यूसुफ़ को ख़रीदना चाहती हूँ, तो फिर उसका नाम नहीं आने वाला था। तो इसलिए आपको भी घर में बैठ के लानत मजम्मत से काम चलने वाला नहीं है, आपको भी घर से बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम इसमें आएगा कि हाँ, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसी बातें सुनकर आपने कुछ किया। ठीक है, आपका खून खौला। आप अगर मुसलमान हैं तो लाजिम आपका खून खोलना चाहिए और आपको अमली मैदान में आकर कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके ख़िलाफ़। मस्सलाम।